हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.2 वर्ग संक्रिया। उसके 3 मेथड हमने पढ़ लिए थे और 3 मेथड हमने पढ़े थे। पहला मेथड था हमारा सूत्र एकाधिक विधि द्वारा वर्ग करना। दूसरा मेथड था हमारा उपसूत्र लाघुनम तावदुनम, जिसको हम सूत्र निकलम भी कहते हैं। और एक हमारा उपसूत्र अनिरूपण विधि। 3 विधि से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन भी दिए गए थे। आज हम पढ़ेंगे चौथा मेथड सूत्र ऑर्थोतिर्यक आधारित द्वंद्व योग विधि। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को द्वंद्व योग विधि के लिए आपको द्वंद्व निकालना चाहिए। कोई भी नंबर दिया हो उसका द्वंद्व एक ही तरीके से निकाला जाता है, जो कि अभी बता रहा हूं मैं। जो द्वंद्व योग है ना सिर्फ एक्सरसाइज 1.2 में वर्ग निकालने में काम में लेंगे, बल्कि उसको हम वर्गमूल निकालने के लिए भी क्या करेंगे, उसको काम में लेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर द्वंद्व योग सबसे पहले आना चाहिए। तो हम बात करते हैं द्वंद्व योग। द्वंद्व योग कैसे निकालेंगे? जो द्वंद्व योग है एक तरीके से ऑर्थोतिर्यक आधारित है। जैसे हम ऑर्थोतिर्यक विधि से गुणा करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर द्वंद्व निकालते हैं। और द्वंद्व निकालते हैं तो हम कोई एक बड़े से बड़ा नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो हम इसका क्या निकालेंगे, द्वंद्व निकालेंगे। तो द्वंद्व निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारे पास जो पहला नंबर है उसको लास्ट के नंबर से क्या करना है, गुणा करना है। तो 1 इंटू कितना हो गया 5, और इसको भी क्या करना है, हमें 2 से भी गुणा करना है, ठीक है। पहले नंबर को लास्ट के नंबर से गुणा करने के बाद 2 से गुणा करना है, फिर बीच में लगाएंगे प्लस। ये दोनों नंबरों का काम हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं जो हमारे पास अब बचा हुआ जो पहला नंबर है और जो इसका लास्ट का नंबर है, उन दोनों गुणा करेंगे। तो 2 को हमने क्या किया, 4 से गुणा किया, और इसको भी क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जब 2 अंक होंगे तब हम क्या करते हैं, उनको आपस में गुणा करते हैं और 2 से गुणा कर देते हैं। उसके बाद में प्लस। अब 1 अंक बच गया। जब भी 1 अंक होता है, 1 अंक बचता है, तो उसका जो द्वंद्व निकालते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसका वर्ग। तो हम यहाँ से हमारे पास कंप्लीट हो गए अंक। अब हमें यहाँ पर किसी को भी कुछ भी गुणा नहीं करना है, केवल हमें क्या करना है, डायरेक्ट इसको सोल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ पर रहेगा 2, ये हो जाएगा 5, प्लस यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 इंटू में 8 प्लस 3 का इसका कितना हो गया 9, ये आ गया 10, प्लस 8 को 2 से गुणा किया हमने, कितना हो गया 16, प्लस में 9। यहाँ से हम इनको जोड़ते हैं तो 10 प्लस 25, और ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 35। तो 1 2 3 4 5 जो हमारा नंबर है, इसका जो द्वंद्व होगा वो कितना होगा, 35 होगा। ये हमारे पास 5 अंकों की संख्या थी। अगर हम एक अंक की संख्या की बात करें, 4 का द्वंद्व, तो 4 का द्वंद्व कितना होगा, एक ही अंक की संख्या है तो 4 का द्वंद्व मतलब 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। अगर हम बात करें 16 का द्वंद्व, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों के लिए मैंने बताया था कि पहले और लास्ट के नंबर को क्या करेंगे, गुणा करते हैं, उसको 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 इंटू में 1 इंटू 6, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12। 3 अंकों की संख्या की बात करें, जैसे 123, तो 123 का द्वंद्व कितना होगा, 123 का द्वंद्व पहले और लास्ट की संख्याओं को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे। तो हमारे पास कितना आएगा 1 इंटू 3, और उसको भी क्या कर देंगे 2 से गुणा। अब इन दोनों के अलावा और भी अंक है, कितना है 2 है, केवल सिंगल अंक है हमारे पास, अकेला है। इसको करेंगे हम यहाँ पर इसका वर्ग कर देते हैं, और वर्ग कर दिया हमने, इसके बाद हम इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस 4 कितना 10। तो इसका द्वंद्व कितना हुआ 123 का 10। आगे देखें तो 1 2 3 और 4 1234 का द्वंद्व, 4 अंकों की जो संख्या होगी उसका द्वंद्व कैसे निकालें। प्रोसेस वही है सभी के लिए। पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 4 और इंटू में कितना 2, प्लस कौन से नंबर बच गए 2 और 3, 2 अंक हैं, तो 2 अंक है तो क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 6, और
तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 20। तो यहाँ से द्वंद्व निकालना मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को आ गया होगा। अगर नहीं आए तो वीडियो दोबारा से देखें और एक बार फिर से ट्राई करें। और देखते हैं द्वंद्व योग विधि से वर्ग करना। आप लोग इसको डाल लीजिए। हाँ तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। द्वंद्व योग विधि से वर्ग निकालना। तो इसका एग्जाम्पल है आपका द्वंद्व योग विधि से वर्ग निकाल रहे हैं। हमारा एग्जाम्पल है 27 का। हमें क्या निकालना है यहाँ पर? वर्ग निकालना है, स्क्वायर करना है। 27 का वर्ग निकालेंगे तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ से हम चलेंगे या फिर इधर से चलो। अगर हम इधर से चल रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहला अंक क्या है? 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का ध्रुव स्लैश, फिर बाद में 2 और 7 तो हम लेंगे 27 का ध्रुव स्लैश, उसके बाद में इधर से दोनों सभी अंक आ गए हमारे पास। तो इधर से छोड़ते हुए जैसे ऊर्ध्व तिर्यक विधि में करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे 7 का ध्रुव। ठीक है, अब कोई अंक नहीं है तो बस हमारे पास 3 ही कॉलम आएंगे इसमें। तो यहाँ से हम देखते हैं हमारे, तो यहाँ पर 2 का द्वंद्व कितना होगा? 2 का स्क्वायर मतलब 4। 27 का द्वंद्व निकालते हैं। आप लोग चाहो तो साइड में निकाल सकते हो रफ वर्क में, या फिर प्रैक्टिस करोगे तो माइंडली कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हो। 27 का द्वंद्व निकालेंगे तो 2 को 7 से गुणा किया, कितना हो गया? 14। 14 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया हमारा? 28। अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, यहाँ पर लिख देता हूँ 2 इंटू में 2 इंटू 7 स्लैश 7 का ध्रुव। एक अंक है इसलिए 7 का वर्ग। आगे देखते हैं 4, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 28 और यहाँ पर आ जाएगा 49। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2-2 अंक है। अब 2-2 अंक नहीं होने चाहिए, कितने होने चाहिए? एक अंक होने चाहिए, क्योंकि ऊर्ध्व तिर्यक विधि जो हमने देखी थी वहां पर पहले कॉलम को छोड़ करके बाकी जितने भी कॉलम होते हैं उन सभी में क्या होना चाहिए? एक अंक ही यहाँ पर होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 4 को 28 में जोड़ते तो हमारे पास कितना जाएगा? 32 और यहाँ पे कितना बचेगा? 9। 4, अब देखो 32 में 2 अंक है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? 3 को जोड़ देते हैं। 4 में कितना जाएगा? 7 2 और यहाँ पे कितना बचेगा? 9। तो हमारा आंसर क्या हो गया? यहाँ पर स्लैश को हटाने का 729। ये हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, अब देखो जो 27 है 27 का द्वंद्व निकाल के हम क्या कर सकते हैं? इसको द्वंद्व योग विधि से निकाल सकते हैं, इसका वर्ग निकाल सकते हैं। अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास जो 27 का ऊर्ध्व तिर्यक विधि से क्या करें? हम इसको गुणा करें। कौन सी विधि से? ऊर्ध्व तिर्यक विधि से। तो बिल्कुल यही प्रोसेस होगी जो हमने यहाँ पर की है। तो आप लोग डायरेक्ट द्वंद्व विधि से द्वंद्व निकालने के बाद में इसको कर सकते हैं। वो कैसे होगी देखेंगे। 4 अंक हैं तो 3 कॉलम बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हम देखते हैं फर्स्ट कॉलम में इकाई के निकालेंगे 7 और 7, दूसरे कॉलम में 2
दो अंक आएंगे 27 और 27। यहाँ पर हमारे पास तीसरे कॉलम में क्या आएंगे 2 और 2। तीन कॉलम में 7 को क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे, तो ये गुणा 7 को 2 से गुणा किया और 2 को 7 से, 2 को 2 से गुणा किया, 7 को 7 से गुणा करने पर कितना आ गया 49। 7 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 14 प्लस 7 को 2 से गुणा करने पर 14। यहाँ पे कितना आएगा 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। आगे देखते हैं तो 4 स्लैश कितना हो गया 28। इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको 2 से भी गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 14 है 14 है ये क्या होता है 2 बार आता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है 49 और यहाँ पर बाकी डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं यहाँ से 749। बिल्कुल यही प्रोसेस। तो ऊर्ध्वतिर्यक आधारित द्वंद्व योग विधि इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि प्रोसेस वही होती है जो कहाँ पर होती है हमारी ऊर्ध्वतिर्यक विधि में होती है, बस नाम बदल दिया गया यहाँ पर और वो क्या है द्वंद्व योग विधि। इसके लिए आपको द्वंद्व निकालना यहाँ पर आना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। द्वंद्व योग द्वारा वर्ग ज्ञात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 17 है तुम्हारा 362 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? द्वंद्व योग विधि से। और द्वंद्व योग विधि आप लोगों को बताई गई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट किया हमने 3 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का द्वंद्व स्लैश, अब 2 अंक लेंगे 36 का द्वंद्व स्लैश 2 ले लिया हमने, 3 अंक लेते हैं, यहाँ पर आएगा 362 का द्वंद्व। उसके बाद में कंप्लीट हो गए 3 अंक, तो इधर से छोड़ते हुए अब हमारे पास क्या होगा 62, तो 62 का द्वंद्व। और आगे चलते हैं तो 1 अंक और छोड़ेंगे, क्या आएगा हमारे पास 2 का द्वंद्व। कंप्लीट हो गया हमारे पास। हमने इधर 1 अंक से स्टार्ट किया और लास्ट में कितना 1 अंक। अब देखते हैं 3 का द्वंद्व कितना होगा, 3 का स्क्वायर। 36 का द्वंद्व निकालते हैं, 3 को 6 से गुणा किया और इसको हमने 2 से गुणा कर दिया स्लैश 362 का द्वंद्व निकालेंगे तो 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 × 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस यहाँ पर तो हमारे पास 6 है, अकेला अंक है इसलिए 6 का स्क्वायर। 362 का द्वंद्व आ गया हमारे पास। आगे देखते हैं 62 का द्वंद्व। तो 62 का द्वंद्व निकालने के लिए 6 को 2 से गुणा किया हमने, कितना रहेगा 6 × 2 और मल्टीप्लाई में 2 स्लैश 2 का द्वंद्व कितना होगा 2 का स्क्वायर। अब हम देखते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना है 9 है स्लैश यहाँ पर हम देखेंगे 3 को 6 से गुणा किया, 6
7 18, 18 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 36। अब यहाँ पर देखते हैं हम, तो हमारे पास यहाँ पर 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आएगा, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12, प्लस 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, स्लैश 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 को 2 से गुणा करने पर 24 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा हमारा 4। तो यहाँ से 9 36, 12 में 36 को जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 48, यहाँ पर 24 और यहाँ पर कितना 4। एक पहले कॉलम को छोड़कर बाकी सभी में क्या होना चाहिए, एक अंक होना चाहिए। तो यहाँ से एक एक अंक बनाते हुए 2 को किस में जोड़ देंगे 48 में, तो 9 36, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 50 और यह आ जाएगा 4 और लास्ट में भी कितना 4। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो 5 है, 5 को जोड़ा हमने कितना हो गया 41 हो गया, तो 9 41 0 4 और 4 इधर कर देता हूँ। तो आगे देखेंगे यहाँ से, तो हमारे पास 4 को जोड़ देंगे इसमें 9 में कितना लगेगा 13, यहाँ पर बचेगा 1, इधर आएगा हमारा 0 4 और 4। तो हमारा आंसर आ गया 131044। ये क्या हमारे इसका वर्ग है, किसका 362। तो द्वंद्व विधि से वर्ग निकालने की विधि आप लोगों को बता दी गई है। इसको नोट करने के बाद जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको अवश्य करें, जरूर करें। वर्ग संक्रिया का लास्ट मेथड है हमारा 5वां, इष्ट संख्या विधि। या संकलन व्यंकलन विधि। अब देखो इष्ट संख्या विधि में वर्ग किस तरीके से निकालेंगे। एग्जाम में कोई भी नाम से आ सकता है क्वेश्चन, इष्ट संख्या विधि द्वारा वर्ग निकालो या संकलन व्यंकलन विधि से वर्ग निकालो। तो दोनों नाम याद रखने आपको। तो हमारे पास यहाँ पर इष्ट संख्या विधि, इष्ट संख्या का मतलब क्या होता है कि हमारे पास हम कोई भी संख्या अपने मन से मान सकते हैं और हम जनरली संख्या ऐसी मानते हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, नीचे हो जाए। तो हम ट्यूशन देखते हैं, ट्यूशन के वर्डिंग इसको समझेंगे। एग्जाम्पल की वर्डिंग, एग्जाम्पल हमारा 12 का स्क्वायर निकालेंगे और 12 का स्क्वायर निकालने के लिए देखो अब 12 इसके अंदर हमें इष्ट संख्या ऐसी माननी होगी कि जिससे कि हमारे पास इसमें कोई भी एक संख्या जोड़ने पर या घटाने पर क्या बन जाए, वो 0 आना चाहिए उसके लास्ट में, जो उसका इकाई का वो क्या बन जाए, हमारा 1 बन जाए। क्योंकि कोई भी संख्या होती है उसको जैसे 20 से गुणा करने में आसानी होगी या फिर 22 से गुणा करने में आसानी होगी। तो हम जानते हैं जिसमें एक अंक क्या है 0 है इकाई का, उससे गुणा करने में क्या होती है, आसानी होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इष्ट संख्या लेंगे अर्थात जो काल्पनिक संख्या है वो कौन सी लेंगे, 12 के लिए क्या करते हैं हम 2 ले लेते हैं
यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इष्ट संख्या। अगर आप इष्ट संख्या 2 न लेकर के 1 भी लोगे या 3 भी लेते हो तो उससे भी आंसर तो वही आएगा, बस हमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो हमारे पास इष्ट संख्या हमने कितनी ले ली, 2। तो अब देखो यहाँ पर करने का तरीका क्या है इसका, 2 कॉलम बनेंगे LHS और RHS। तो जो LHS है, LHS में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या लिखेंगे, ठीक है, संख्या प्लस में जो हमारी इष्ट संख्या है 2, फिर उसके बाद में इस संख्या में से इसको एक बार घटाना है, एक बार तो जोड़ना है और एक बार क्या करना है, घटाना है। स्लैश जो इष्ट संख्या है उसका क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर वर्ग लिख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 12 और 2 कितने हुए, 14, 12 में से 2 घटाए कितना हो गया, 10। स्लैश यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अब 10 से गुणा करना क्या है, आसान है, इसीलिए हमने इष्ट संख्या क्या ली है, इसकी 2 ली है। तो हमारे पास यहाँ पर होगा 140 स्लैश 4, तो हमारे पास ये आ गया 1404, ये हमारा इसका आंसर। इष्ट संख्या में हम हमारे पास यहाँ से सूत्र भी बना सकते हैं। सूत्र बनेगा हमारे पास इष्ट संख्या विधि या संकलन व्याकरण विधि के लिए संख्या प्लस इष्ट संख्या मल्टीप्लाई में संख्या माइनस इष्ट संख्या, और स्लैश के बाद में क्या लिखेंगे, यहाँ पर इष्ट संख्या का वर्ग। यहाँ पर लिखेंगे इष्ट संख्या का वर्ग स्क्वायर, ये हमारा सूत्र है। चाहो तो आप लोग सूत्र याद करके कर लो या फिर मेथड याद करके भी इसको कर सकते हो। हमारे पास आपको क्वेश्चन आना चाहिए, चाहे वो इष्ट संख्या विधि के नाम से है या फिर संकलन व्याकरण विधि के नाम से है, मेथड यही रहेगा। इसको नोट करने के बाद में एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। एक मिनट, यहाँ पर हमें स्लैश नहीं लगाना है, ध्यान रखना है, प्लस लगाना है। हमारा 12 इसका कितना होगा, 144। तो सूत्र में से ही करना इसको, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल, इष्ट संख्या विधि या संकलन व्याकरण विधि के लिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। 3 अंकों की संख्या 247, 247 का वर्ग हमें करना है, इष्ट संख्या विधि से हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसकी जो इष्ट संख्या है, इष्ट संख्या मानते हैं। इष्ट संख्या कौन सी है, जिससे कि हमारे पास यहाँ पर जो एक इकाई का अंक 0 बन जाए, क्योंकि उससे क्या होगी, हमें गुणा करने में आसानी होगी। तो इष्ट संख्या हमें यहाँ पर मान ली इसके लिए कितनी है, 3 है। सूत्र हमारा वही था, सूत्र के अकॉर्डिंग पहले हम लिखेंगे संख्या 247 और इसमें एक बार इष्ट संख्या को जोड़ देते हैं और एक बार क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। 247 माइनस 3। अब यहाँ पर प्लस लगेगा, प्लस के साथ में हमारे पास यहाँ पर जो इष्ट संख्या है 3 है, इसका वर्ग। इन दोनों को जोड़ने बढ़ाने पर हमारे पास आएगा 250 और यहाँ पर आ जाएगा 244, प्लस में 3 का स्क्वायर कितना रहेगा, 9। जब 250 को 244 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 61,000।
प्लस में 9, हमारा आंसर आ जाएगा 61,009। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है, वर्ग है इसका 247 का। तो वर्ग संख्या के जो हमारे मेथड थे, 5 मेथड थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस करनी है। मैथमेटिक्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट बनोगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में घन विधि, घन गणना अर्थात क्यूब गणना। जो संख्याएं हैं उनका क्यूब निकालेंगे, उसकी 3 विधियां होंगी जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसको नोट करने के बाद में होमवर्क भी नोट कर लें। होमवर्क है आपका, सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है संकलन व्यकलन द्वारा वर्ग कीजिए। और संकलन व्यकलन द्वारा वर्ग करेंगे तो उसके लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, और क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 23, 14 है आपका, 38, 15 है, 69 और 16 क्वेश्चन है 89। जो दूसरी विधि थी हमारी वो थी द्वंद्व योग। तो द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग कीजिए। और द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग करना है क्वेश्चन नंबर 17, 362 जो कि हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 453, क्वेश्चन नंबर 19 है 4312 और क्वेश्चन नंबर 20 आपका 2456। तो इसी के साथ आप लोगों के वर्ग संक्रिया के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चंस बचेंगे ओनली घन संक्रिया के लिए। आज की क्लास में थैंक यू वेरी मच।